ऐसा चांद सा चेहरा पाएँ सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डन पल ब्यूटी क्रीम से। तो आज मैं आपको गोल्डन पल ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने का आज ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके चेहरे पे ना तो दाने, ना दाग धब्बे, कुछ भी नहीं जो है ना होगा, ना ही आपकी स्किन पतली होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि गोल्डन पल के इस्तेमाल से जो है वो जिल्द बहुत पतली हो जाती है और कईयों के चेहरों पे तो वो रेड रेड से रैशेज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं अर्के गुलाब, ये मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल, इनका आपको एक फ़ेस मास्क बताऊंगी कि आप इस तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको गोल्डन पर्ल का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है। तो ये गोल्डन पर्ल का सीरम भी है। ये इसमें आपको पता सीरम में 2-3 कलर का सीरम है, लेकिन ये मैंने गोल्डन वाला लिया है। और ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये इनका भी आपको सबको पता है। तो आज जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उससे आप शादी से तकरीबन आप 1 माह पहले अगर इसको इस्तेमाल रेगुलर करते हैं इस रेमेडी को, तो आपका चेहरा जो है वो चाँद जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये गोल्डन पर्ल आपको जो है ना वो बना के, तो फिर मैं बाकी बातें आपको बाद में बताती हूँ कि ये मेरे पास गोल्डन पर्ल की हाफ़ क्रीम पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा मैं इसी में आपको सीरम की क्वांटिटी डाल के, तो ये वाइटनिंग कैप्सूल डाल के, तो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है जिससे आपकी जिल्द पे से दाने भी नहीं आएंगे और आपकी जिल्द जो है वो पतली भी नहीं होगी, और ना ही आपकी जिल्द, बहुत से लोगों की मैंने देखा है कि जिल्द वो रेड रेड सी हो जाती है। और मैंने एक बाज़ार में एक लड़की को देखा था, तो उसकी तो जिल्द जो है वो बिल्कुल ही इतनी पतली थी कि उसकी जो वेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो सबसे पहले आपने जो है ना गोल्डन पर्ल में ये सीरम डालना है। सीरम के आपने तकरीबन 8 से 10 कतरे सिर्फ डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। 8 से सिर्फ़ और सिर्फ 10 कतरे डालने हैं। तो ये मैंने 8 से 10 कतरे इसमें सीरम के डाल लिए हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपने ये जो मैंने दोनों वाइटनिंग कैप्सूल रखे हैं इनको भी डाल लेना है। ज़्यादा चीज़ें गोल्डन पर्ल में मिक्स करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपने अपनी जिल्द तबाह बर्बाद करनी है तो इसमें और जितनी मर्ज़ी चीज़ें जो है ना क्रीम में चीज़ें आप इसमें मिक्स करते जाएं, तो उसका बजाय फ़ायदा होने के आपको इसका नुकसान ही होगा। तो ये मैंने इसमें दोनों वाइटनिंग कैप्सूल भी शामिल कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपने इसमें ये दोनों चीज़ें सिर्फ शामिल करनी है। तो जी मैं अब इसको मिक्स करती हूँ। ठीक है। तो पहले तो मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही थी, तो ये मुझे जो है ना वो सही नहीं लगा। थोड़ा सा मैंने मिक्स करके देखा है, लेकिन फिर मुझे ना ये मेरे हिसाब से ये सही तरह से मिक्स नहीं हो रहा था चम्मच के साथ। तो फिर इसके बाद फिर मैंने ना फिंगर के साथ ही इसको गोल्डन पर्ल को और ये इन चीज़ों को जो है ना वो मैंने हाथ से ही मिक्स किया। तो जी मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। इसको आपने क्या करना है कि आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का ले लेना है और उसमें हल्के गुलाब तकरीबन वो भी आप इतना डाल लें कि जिससे इसका पेस्ट जो है ना वो स्मूथली सा बन जाए। और जो छोटा जो है ना वो चम्मच आपने ये एलोवेरा जेल का डालना है। तो एलोवेरा जेल डालने के बाद और ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद आपने इसका जो पेस्ट है वो सॉफ्ट सा आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बना के आपने जब भी इसको गोल्डन पर्ल को यूज़ करना है, आपने रेगुलर इसको यूज़ नहीं करना, डेली यूज़ नहीं करना। आपने पहले अगर जिनकी जिल्द के ऊपर दाने वग़ैरह हैं और जिनकी रैशेज़ वाली जिल्द है, वो पहले मैं जो आपको ये मास्क बता रही हूँ, इन तीनों चीज़ों का पहले आपने वो 1 हफ़्ता वो लगाना है डेली। डेली 1 हफ़्ता लगाने के बाद फिर आपने ये करना है
कि उसके बाद आपने गोल्डन पल को लगाना है 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद। डेली बेसिस पे आपने इसको नहीं लगाना, वरना आपको पता ही है कि इसके जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं कि लोग इसको 3-3 टाइम भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसको सिर्फ आपने नाइट में यूज़ करना है बस, इसके अलावा आपने इसको यूज़ नहीं करना। और इसका 1 दिन छोड़ के 1 दिन में बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। और आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को भी आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।